सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को रुचिरा भाग एक पाठ्य पुस्तक से सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकार पढ़ाऊंगा, अर्थात बगुले का बदला। तो ये पाठ जो है मैंने आप लोगों को शुरू किया था और आधा हम लोग पढ़े थे और आधा मैंने आप लोगों को बताया था कि आधा हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो हम लोग आखिरकार जो हम लोग पढ़े थे वो मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जो है मैं पुनः जो है जो बाकी शेष हुआ बचा हुआ भाग है वो मैं समाप्त करूंगा। तो आखिरकार जो है हम लोग यही पढ़े थे कि अग्रिम दिने सह भोजना श्रीगालस्य निवासम आगच्छत, अर्थात मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगले दिन वह भोजन के लिए जो है जब सियान ने बगुले को निमंत्रण किया था, उसके बाद अगले दिन जो है बगुला जो है वो सियार के निमंत्रण को ग्रहण करके उसके निवास स्थान पर पहुंचा था। उसके बाद कुटिल स्वभाव श्रीगाल स्थालयं बकाया क्षीरोदनम अयच्छत, अर्थात जो है कुटिल स्वभाव वाले सियार ने जो है उसने क्या किया बच्चों, थाली में बगुले को खीर दी। क्षीरोदनम मतलब होता है खीर। उसके बाद बकम अवदच्च मित्र अस्मिन पात्रे आवा मधुना सही व खादव, अर्थात जो है बगुले ने उससे कहा, क्या कहा कि बगुले से जो है सियार ने कहा, क्या कहा था कि मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, अर्थात भोजन के समय में जो है बगुले की चोंच जो है वो क्या है, थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ रही, अर्थात समर्थ नहीं थी, क्योंकि वो जो है दोनों एक साथ उसमें थाली इतना ही छोटा था कि दोनों एक साथ मुंह देकर उसमें खाना नहीं खा सकते थे। तो और ऊपर से जो है आपका जो बगुले का जो चोंच जो है वो भी पतला और लंबा है, जो काफी दिक्कत हो रहा था खीर खाने में। आगे कहा जा रहा है कि अतः केवल क्षीरोदनम अपश्यत, अतः बगुला केवल क्या किया, खीर देखता ही रह गया। और अपश्यत मतलब देखता ही रह जाना, केवल देखता ही रह गया खीर। और श्रीगाल तू सर्वं क्षीरोदनम अभक्षत, अर्थात सियार ने जो है बगुले के सामने जो है सारी खीर जो है उसने खा ली। तो इसकी पहली कक्षा में मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था। आज की कक्षा में जो है मैं बचा हुआ जो भाग है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चे जो है रुचिरा भाग एक पाठ्य पुस्तक खोलिए, हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण अंश है वो आप लोग रेखांकित करके उसका व्याख्या आप लोग लिख सके। तो आगे जो है वो इस प्रकार है कि श्रीगालेन वंचित बक अचित यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहार हरिष्यामि, अर्थात सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने अब सोचा कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार जो है मैं भी इसके साथ बर्ताव करूंगा। तो एवं चिंतित च श्रीगालम अवदत, अर्थात ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, क्या कहा बच्चों, मित्र त्वं अपि श्व सायं मया स भोजनम करिष्यसि, अर्थात दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। यहाँ पर जो है बगुले ने भी सियार को अब अपने निवास स्थान पर भोजन का निमंत्रण दिया, जिस प्रकार सियार ने जो है बगुले को अपने निवास स्थान पर भोजन का निमंत्रण दिया था। आगे कहा जा रहा है कि बकस्य निमंत्रण श्रीगाल प्रसन्न अवदत, अर्थात बगुले के निमंत्रण से सियार जो है काफी खुश हो गया कि उसे निमंत्रण मिला है, अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलेगा। आगे कहा जा रहा है कि यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत तदा बक संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत श्रीगाल च अवदत, क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश में जो है खीर डाली। और आगे क्या कहा जा रहा है कि श्रीगालम च अवदत, अर्थात सियार से उसने कहा, बगुले ने क्या कहा, मित्र आवम अस्मिन पात्रे सैव भोजन कुरुव, अर्थात दोस्त हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। तो आगे है कि आगे आज की कक्षा में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि श्रीगालेन वंचित बक अचिंत यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, अर्थात मैं जो आप लोगों को कह रहा था कि जो सियार के द्वारा ठगे जाने के बाद जो है बगुले ने भी ये मन ही मन उसने मन बना लिया था कि जिस प्रकार उसने मेरा अपमान किया, सियार ने घर बुलाकर जो है निमंत्रण करके मुझे भोजन करने नहीं दिया, उसी प्रकार जो है मैं भी उसका बदला लूंगा। तो इसीलिए जो है बगुले ने ये बात जो मन ही मन उसने सोच लिया था।
एवं चिंतित स श्रीगालम अवदत् मित्र त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अर्थात ऐसा सोचकर उसने शियार से कहा, दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रीगाल प्रसन्न अभवत। और बगुले के निमंत्रण से शियार जो है काफी खुश हो गया, क्योंकि जो है ये स्वाभाविक सी बात है, हम मनुष्य भी जो है अगर हमें निमंत्रण मिलता है तो क्या होता है, हम लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार क्यों, क्योंकि हमें अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है शियार जो है वो भी काफी खुश हो गया, क्योंकि बगुले ने भी उसे निमंत्रण अपने घर में दिया था भोजन करने के लिए। आगे कहा जा रहा है कि यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकस् संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनमयच्छत् श्रीगालं च अवदत्। जब शियार शाम को जो है बगुले के निवास स्थान पर जो है भोजन के लिए गया, तब क्या हुआ, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश में खीर डाली और शियार से कहा, क्या कहा कि मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्व। जो उसने कहा था शियार ने, वही बात जो है बगुले ने भी उससे कहा कि दोस्त हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बका कलशा चंचवा क्षीरोदनम अगादत्। अतः बगुले ने जो है कलश में चोंच द्वारा खीर खाई। बगुला क्योंकि जो है छोटा सा संकरा सा जो है एक पतीला था, तो बगुले आसानी से अपना चोंच घुसाकर उसमें खीर सारी खा ली। आगे कहा जा रहा है कि परंतु श्रीगालस्य मुखम कलश से न प्राविशत्। अर्थात परंतु शियार का मुंह जो है कलश में नहीं जा सका। अतः बका सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। इसलिए बगुला जो है सारी खीर खा गया। श्रीगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्। अर्थात शियार जो है केवल ईर्ष्या से देखता ही रह गया। तो आगे कहा जा रहा है कि श्रीगाल बकं प्रति यादृश्यं व्यवहारम अकरोत् बका अपि श्रीगालं प्रति तादृश्यं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि शियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी शियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला पूरा किया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुग्धम तस्मात् सद्व्यवहार हर्तव्यं मानवेन सुखेस्य न। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम हमेशा दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा क्या करे, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करे। आप जैसा दूसरों से करेंगे आपको भी वैसा ही जो है बदले में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अगर आपको सुख चाहिए तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो है ये मैंने पाठ का जो है आप लोगों को जो वाचन करके मैंने आप लोगों को व्याख्या कर दिया। अब जो है मैं आप लोगों को कठिन शब्दों का जो अर्थ है, शब्दार्थ जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चे जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे बोर्ड में देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रीगाल अर्थात शियार, बक अर्थात बगुला, कुरु अर्थात करो, स्थानित अर्थात थाली से। ये बच्चों हो गया शब्दार्थ। इसके बाद जो है यहाँ पर श्रीगाल जो है, श्रीगाल का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया शियार। और आश्रित का अर्थ होता है था या थी। एकदा अर्थात होता है बच्चों एक बार। अवदत अर्थात होता है बोला। स्व मतलब होता है कल। और कुरु मतलब होता है करो। स्थालित मतलब होता है थाली से। स्थालयाम मतलब होता है थाली में। अक्षत मतलब होता है दिया। संकीर्ण मुख्य अर्थात संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले। और सहैव मतलब होता है साथी। चंचू मतलब होता है चोच। अपश्यत मतलब होता है देखता था या देखती थी। चिंतित मतलब होता है सोचकर। प्रतिकार मतलब होता है बदला। सद्व्यवहार हर्तव्य मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और सुखे सेना मतलब होता है सुख चाहने वाले के द्वारा। तो बच्चों आप लोगों को जो आज की कक्षा जो है, आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को बकस्य प्रतिकार सप्तम पाठ जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। पढ़ा के पूरा जो है व्याख्या जो मैंने आप लोगों को वाचन कर व्याख्या मैंने समझा दिया। तो आशा किया जाता है कि आप लोग को आज की कक्षा में जो पढ़ा गया आप लोग भली भांति समझे। अगली कक्षा में जो है मैं इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न उत्तर अभ्यास कराऊंगा। तो आज की कक्षा जो है मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।